हेलो चिल्ड्रेन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। आज हम आपके फिर से एक नए चैप्टर का वर्कबुक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो ये चैप्टर जो है 3.3 चैप्टर्स है और स्टोन सूप चैप्टर का नाम है। ये क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो इंग्लिश बाल भारती की बुक का वर्कबुक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से इसके आंसर को देख लेते हैं। इसको आंसर को हमने एकदम शॉर्ट और सरल लिखने की कोशिश की है। तो एकदम छोटे छोटे हैं, एकदम शॉर्ट आंसर है और एकदम सरल है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। और आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, तो पहला है समेटिव इवोल्यूशन और रिटर्न प्रैक्टिस, क्लास वर्क और होमवर्क, ठीक है। क्लास वर्क और होमवर्क, रिटर्न प्रैक्टिस। असाइनमेंट 1 है, टेक्स्ट बुक पेज 58 से लेके 60 तक। तो इस पैसेज में किसका आंसर, कौन से पैसेज का आंसर लिखना है? तो ए विलेज से लेके ए वेरी स्मॉल से लेके ओनली बिग वन, ठीक है। इसने पैसेज में से, बुक से पैसेज में से आंसर खोजने थे, तो जिसको मैंने लिखा है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। आंसर होगा द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए विलेज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द फॉलोइंग्स अवॉइड गिविंग एनीथिंग टू द ट्रेलर। तो आंसर है मोतीराम, ठीक है। ही इज ए फार्मर, ही हैड ए गुड प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप्स, ही डज नॉट वांट टू एडवर्टाइज बिकॉज ही इज अफ्रेड ही वुड हैव गेस्ट एट होम। और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी रहा हमारा आंसर बी, सोनाबाई। शी टू हैड ए गुड प्रोड्यूस, शी टू लाइक मोतीराम डिड नॉट वांट टू एडवर्टाइज। और हीराबाई, तो शी टू फील्स दैट गेस्ट आर बेस्ट। और डी है रूपाबाई, शी थिंक्स ए लिटिल डिफरेंटली। एंड 3 क्वेश्चन है, फाइंड व्हाट हीराबाई टेल्स द ट्रेवलर बाई रीडिंग हर वर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आंसर हो गो अवे, नो फूड एंड नो रेस्ट फॉर एनी वन हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज विच कैन आंसर्ड विथ अस yes or no. So answer will be, you can see A, does it melt away? B, have you guessed the secret of the stone soup? D, do you think that is right? D, can I have some food? E, anyone at home? And next question is assignment 2, क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम द स्टोन्स हैव मेनी थिंग्स गो इनटू द सूप। अपार्ट फ्रॉम द स्टोन वाटर, पोटैटोज, कैरेट्स, टोमेटोज, बीन्स, ऑनियन, जिंजर, साल्ट एंड पेपर गो इनटू मैन इन द शॉप। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, डज द ट्रेवलर्स रियली हैव ए मैजिक स्टोन। आंसर नो, द ट्रेवलर डज नॉट हैव ए मैजिक स्टोन बट ही यूज द स्टोन टू मेक द मेजरली विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द कैरेक्टर इन द प्ले एंड राइट 1 or 2 line about each. This question is based on the interrelation. So answer is Motiram, he is a farmer, he had a good produce of crops, he does not want to advertise because he is afraid. Sonabai, she too had a good produce, she too like Motiram did not want to advertise because she does not like to have a guest. And third, Hirabai, she too feels that guests are pets, she hate to give food and money to the other. For Rupabai, she thinks a little differently, she feels it is not right to refuse someone who comes for help. 5 है traveler, she is a traveler who has traveled a long distance and
is tired and hungry, he hears the conversation of the villagers and come to know that they are miserly. Question third. List 5 questions from the passage which can be answered with yes or no. Yes or no. Yes or no. So answer is A. Does it melt away? And B. Have you guessed the secret of the stone soup? And C. Do you think that is right? D. Can I have some food? E. Anyone at home? And open-minded questions. So what would you do if a traveler come to you and ask for food? So answer A. I will give him or her food to eat because it will be great opportunity to me for giving him or her food. I feed him or her for a day. And next question is, on any one page note again the speech of every character what feeling it should show to. Bring out the meaning based, for example, joy, fear, anger, nervousness, friendliness, dislike, wonder, excitement, politeness, rudeness, cleaning, curiosity. And second, write a receipt for a stone soup. So answer is the stone soup. Once upon a time, a tired and a weary travelers come to a village. The sun had just set. The traveler was very hungry and very tired. He hoped to get food and settle in the village. And question number 3 is from pairs. Write at least one short dialogue for each of the following expression. A. I agree. True. You can write. D. Why not? E. Thank you. So for example, Amit, I think all schools should have a big playground. Sumit, I agree. D. Mohit, it has been raining cats and dogs running. Rohit, true. Sangeeta, there is a solution to every problem. Nita, you are right. D. William, will I be able to complete this project all by myself? Mother, why not? Rohini, here are the English notes you wanted. Shani, thank you. Shahini, thank you. And question number 4 is, find the meaning of charity begins at home. Find other sayings which have a similar meaning. So answer is charity begins at home. The meaning of this proverb is a person's first responsibility is to look after the needs of their own family and friends. Saying with similar meaning. Charity can be charity and breathing begin at home. John Fletcher's. Second, home is where the heart is. Home sweet home.